हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद आरिफ। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 1.4। तो स्टूडेंट्स देखिए, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, विदाउट यूजिंग परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि अगर आपको मैं बताऊं तो ये कह रहा है कि आपको बिना लंबी भाग दिए आपको ये बताना है, ये जो नंबर्स हैं जो आपके सामने हैं, कि ये मतलब जो रैशनल नंबर हैं ये कैसे हैं, टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है वो है 13/31/5। तो स्टूडेंट्स पहले जो क्वेश्चन है वो है 13/3125। तो देखिए स्टूडेंट, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताता हूं आपको। स्टूडेंट्स अगर आपके फैक्टर, मैं आपको देखिए साइड में बता देता हूं, अगर आपके फैक्टर 2 पावर n मल्टीप्लाई या 5 पावर m इस कंडीशन में आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, आपका कोई भी नंबर मतलब इस पावर में आता है, तो यानी कि वो आपका कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। कैसा होगा, अगर उसके फैक्टर या तो इसमें हो या फिर इसके हो या फिर दोनों के भी होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। अगर इसके अलावा कोई और मतलब किसी और फॉर्म में आता है तो आपका आंसर आएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन कब, जब आपका ये जो हर होता है, ठीक है, ये इसकी फॉर्म कैसी होनी चाहिए आपके। तो स्टूडेंट देखिए, पहला क्वेश्चन है 13/3125। तो देखिए स्टूडेंट, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है आपका हर होगा, हर का अगर फैक्टर करने पर आपको या तो 2 की पावर n या 5 की पावर m या फिर दोनों फॉर्म में हो, ठीक है, 2 की पावर m और 5 की पावर m में, तो आपका आंसर टर्मिनेटिंग होगा। अदरवाइज आपका आंसर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखिए सबसे पहले आपका आंसर करते हैं हम। तो इसके 31/25 के फैक्टर करते हैं आप, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 31/25 के अगर आप एलसीएम लेंगे 5 से करते हैं तो आपका आएगा 625, फिर दोबारा आपने 5 से किया तो आपका आंसर आएगा 125, फिर 5 से करेंगे तो आपका 25, फिर 5 से 5 एंड फिर 5, ठीक है स्टूडेंट्स। इसे कैसे कह सकते हैं हम, 31/25 इजक्वल टू 5 की पावर 5, यानी ठीक है स्टूडेंट, यानी ये कंडीशन अप्लाई हो रही है हमारे यहाँ। तो जब आपकी कंडीशन ये अप्लाई है तो इसका मतलब 13/31/25 इजक्वल टू टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 17/8। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम 8 के फैक्टर करेंगे, मतलब तो क्या आएंगे 8 के फैक्टर, 2 से करेंगे 4, फिर 4 एंड 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं तो 8 के जो फैक्टर आए हैं वो आए हैं 2 की पावर 3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट अगर इन फॉर्म में हो, ये 2 की पावर यानी n की जगह 3 कह सकते हैं हम, तो यानी कि इस फॉर्म में है, तो इसका मतलब है कि ये भी कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है 64/455। तो देखिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट्स इसका भी क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे एलसीएम के मेथड से। तो 455 को करेंगे तो आप 5 से कर लीजिए, 5 निम 45, 5 एकम 5। फिर इसके बाद स्टूडेंट किससे करेंगे आप, 7 से कर लीजिए, 7 से करेंगे तो 13, फिर आप 13 से कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए ये जो है 455, ये जो है 455, ना तो ये 2 की पावर n बन रहा ना ही ये 5 की पावर n बन रहा। जब एक भी नहीं बन रहा तो जाहिर सी बात है ये इसका इस, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा, यानी ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 है
देखिए आप सबसे पहले 1600 के फैक्टर करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 2 से करेंगे 800, फिर 2 से करेंगे 400, फिर 2 से करेंगे 200, फिर 2 से करेंगे 100, फिर 2 से करेंगे 50, फिर 2 से करेंगे तो 25, इसके बाद फिर 5 से करेंगे 5, फिर 5। तो स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं तो 1600 के जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे आपके 2 की पावर ये 6 टाइम है इंटू 5 की पावर 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका क्या मतलब है कि ये दोनों कंडीशन को अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये जो होगा ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो स्टूडेंट्स देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 29/343। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप। इसको सॉल्व करने के लिए आपको 343 के क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर। तो देखिए 7 से डिवाइड वो होगा, 7 से मल्टीप्लाई, तो 7 से करेंगे फिर 7, फिर 7, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यानी कि 343 के जो फैक्टर होंगे वो कैसे होंगे, 7 की पावर 3। तो देखिए स्टूडेंट ना तो ये 2 के फैक्टर में आ रहा है, ना ही ये 2 के रूप में आ रहा है, ना ही ये 5 के। तो इसका मतलब ये कैसा होगा नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कह रहा है आपसे कि 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो देखिए स्टूडेंट्स इसका क्या आंसर अगर हम करें तो क्या होगा, तो देखिए मैं अगर आपको नॉर्मली बताऊं तो 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2 ये है, यानी ये 2 के रूप में और 5 के रूप में है। तो इसका मतलब ये कैसा होना चाहिए आपका स्टूडेंट्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 7 है 129/2 की पावर 3, 5 की पावर 7 एंड 7 की पावर 5। तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें क्या करेंगे आप, तो इसमें जो है आप देखिए अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए स्टूडेंट इसमें 2 की पावर 3 है, इसमें 2 की पावर 3 है, ठीक है, यानी टर्मिनेटिंग है। फिर मल्टीप्लाई में 5 की पावर 7 है, यानी टर्मिनेटिंग है। लेकिन स्टूडेंट जब ये जो 7 की पावर 5 है इसकी वजह से ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो इसका मतलब फिर ये क्या होगा स्टूडेंट्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नंबर 8 की ओर चलते हैं। तो 8 कह रहा है कि 6/15 यानी 6/15। तो स्टूडेंट अगर आप 15 के फैक्टर करेंगे तो 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं तो 5 जो है 15 कैसा हो रहा है, 3 गुणा 5। तो देखिए इसमें ना तो 5 के रूप में तो आ रहा है लेकिन 2 के रूप की नहीं आ रही, ये 3 आ गया। तो इसका मतलब ये भी कैसा होगा स्टूडेंट्स, नॉन टर्मिनेटिंग ठीक डेसिमल। क्या होगा इसका, आप 50 के फैक्टर कीजिए स्टूडेंट। तो 50 के फैक्टर अगर आप पहले 2 से करेंगे तो 25, फिर 5 से ही करने पड़ेंगे आपको। तो ये तो 50 के फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो यानी ये 2 के रूप में भी है और ये 5 की पावर में भी है, यानी मैं इसको कह सकता हूं कि 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब ये हमारा कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 77/210। तो आपको क्या करना है, 210 के फिर फैक्टर करने हैं। तो ये किससे होगा, 105, 2 से करेंगे जैसे, फिर 5 से करेंगे तो 2, फिर 7 से, 7 से 21, फिर 3 से। तो स्टूडेंट इसके जो फैक्टर बन रहे हैं आपके 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपके फैक्टर है। तो इसका मतलब ये 5 और 7 तो 5 और 2 तो है ही, ये 7 और 3 एक्स्ट्रा है। तो जिसकी वजह से ये कैसा हो जाएगा स्टूडेंट, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है
राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि मैं आपको बताऊं तो ये कह रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 था जो अभी हमने करा है, ठीक है स्टूडेंट्स, उसी में जो रैशनल नंबर है वो भी कौन से, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, उनको हमें किस फॉर्म में लिखना है, डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में। देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से टर्मिनेटिंग डेसिमल थे। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसका आंसर कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको वो लिखता हूं कि कौन कौन से डेसिमल एक्सपेंशन थे। वो है, पहला टर्मिनेटिंग है एंड 9th। तो स्टूडेंट जैसे जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें फर्स्ट पार्ट, सेकंड, फोर्थ, 6, 7 एंड 9, ये सारे पार्ट जो थे, ये 6 पार्ट जो है, मतलब ये कैसे थे, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। तो स्टूडेंट्स आपको इसी को ही क्या करना है, इन्हीं टर्मिनेटिंग को आपको कैसे बनाना है, डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में बनाना है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन 1 को करते हैं आप। तो क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है आप, तो देखिए क्वेश्चन 1 ये था आपका। तो स्टूडेंट्स आपको याद हो, अगर आपने जो पिछले क्वेश्चन में करा था तो ये था, और इसकी जो था मतलब ये 5 की पावर 5 था। तो देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पर 5 की पावर 5 है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी, डिवाइड भी करनी पड़ेगी, ठीक है। यानी आपको क्या करना है, 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करनी पड़ेगी, क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया है कि जो आपको डेसिमल एक्सपेंशन चाहिए, यानी जब 2 की पावर n है और 5 की पावर m है, अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो गया, और 10 की पावर nm हो गई। तो आपको इसी तरीके से फॉर्म में लाना है। तो इसीलिए आपने क्या करा, तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू है स्टूडेंट्स 13, 5 की पावर 2 को 32 बोलते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद ये हो गया 5 दूनी 10, पावर एक जैसी है तो आप क्या करेंगे, एक बार लिख देंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स आप 13 की गुणा 32 से करेंगे तो आपका आंसर आएगा 416, ठीक है स्टूडेंट। ये 5 बार 0 लिखोगे तो आपको 1 लाख, ठीक है स्टूडेंट। फिर आपको क्या करना है, जितनी 0 है उतनी संख्या के बाद आपको पॉइंट लगाना है, यह आपका आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके बाद हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 17/8। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, 17 और 8 को हम क्या कह सकते हैं, 2 की पावर 3। तो जब ये 2 की पावर 3 है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा। इसके बाद स्टूडेंट 5 की पावर 3 का मतलब होता है 125, ठीक है स्टूडेंट। और ये हो गया 5 दूनी 10, 10 की पावर 3। अब जब आप 125 की गुणा 17 से करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2125, और यहाँ आएगा आपका 1000। तो जब आप इसको देखिए स्टूडेंट, नीचे 3 0 है तो 3 संख्या के बाद आपने क्या करा, डेसिमल लगा दिया, तो आपका आंसर यही कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 15/1600। तो देखिए 15/1600 को अगर आप लिखेंगे तो 15 और 1600 के जो फैक्टर अगर आप करेंगे तो क्या, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें स्टूडेंट आप मेरी बात समझें, तो 2 की पावर 6 तो है ही, तो आपको क्या करना है, जो मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है वो 5 की पावर 4 से कीजिए। अब आप 5 की पावर 4 से ही क्यों कहेंगे, क्योंकि 5 की पावर 2 ऑलरेडी है, 5 की पावर 4 ही होगी, तो 5 की पावर 6 हो गई, और यहाँ 6 है, तो बस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 5 की पावर 4 का जो मतलब होता है स्टूडेंट, वो होता है 625। तो यानी कि आपको 625 हो गया। अब इसके बाद ये हो गया 2 की पावर 6 और 5 की पावर 6। अब आपको क्या करना है, 625 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, आपको 15 से। तो आपका आंसर आएगा 3375। और स्टूडेंट ये हो गए आपके 10 की पावर 6। तो इसके बाद 3375 इंटू 10 की पावर 6 का मतलब 10 लाख, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट, 6 संख्या के बाद आपको पॉइंट लगाना है 3, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका आंसर 23 अपन। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर 2 की पावर 3 तो है ही, और इसके बाद 5 की पावर 2 है। तो स्टूडेंट 2 की पावर 3 है तो आपको सिर्फ एक 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 23 पंजे क्या होगा स्टूडेंट्स, 115, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद
ये 2 की पावर 3 और ये 5 की पावर 3, तो यानी कि 10 की पावर कुल मिलाकर 3 हो गई। तो 10 की पावर 3 का मतलब कितना होता है? 1000। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको क्या करना, 0.115, ये आपका आंसर। जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो है 6/15। अब आप तो 6, 15 को आपको क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 15 को आप करेंगे 3 × 5। ठीक है, अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, आप अगर इसे आगे को चलें तो 2 के भी टुकड़े अगर आप करें तो 3 × 5, 3 × 5, तो देखिए 3 से 3 कट गया, आपका आंसर आया 2/5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, 5 से ही मल्टीप्लाई, देखिए एक 5 आ गया है तो आपको क्या करना होगा, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई और 2 से नीचे, तो 4, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, तो फिर इसका मतलब 0.4 आपका आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद चलिए स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 है 35/50। तो देखिए 35 को अगर आप फैक्टर करेंगे तो 5 × 7 = 35, और 50 के आप क्या जानते हैं, 50 के फैक्टर होते हैं 5 × 5 × 2, तो आपने इन्हें काट दिया। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप देखते हैं तो देखिए 7 और 5 × 2, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन्हें 5 दूनी 10, तो ये ऑलरेडी है ही, तो आपको कुछ नहीं करना, 7/5 दूनी 10। ठीक है, तो इसका आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.7। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है स्टूडेंट्स, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइडेड वेदर दे आर रैशनल नंबर और नॉट। इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ p by q, what you can say about the prime factorization of the q। यानी आपको q के बारे में बताना है, कब, अगर ये नंबर जो है हमारे तीनों नंबर कैसे हो, रैशनल हो, तो आपको q की वैल्यू क्या होगी, आपको ये बताना है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टूडेंट्स देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो था आपका इसमें, तो ये है आपका 43.123456789। तो स्टूडेंट्स मैं अगर आपको नॉर्मली बताऊं तो ये नंबर कैसा है, रैशनल नंबर होगा। क्यों होगा स्टूडेंट रैशनल, क्योंकि ये जो है डेसिमल फॉर्म में है, तो ये डेसिमल अगर फॉर्म में है तो ये कैसा नंबर होगा, रैशनल, यानी ये टर्मिनेटिंग है, कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या कह सकते हैं आप इसको, ये नंबर होगा आपका रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन आपको ये नहीं बताना कि ये रैशनल है या इरेशनल है, लेकिन जैसे अगर आप जानते हैं तो रैशनल नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट, रैशनल नंबर होते हैं p by q की फॉर्म में, और आपको जो बताना है ये बताना है कि आपको q क्या है, तो आप मतलब q की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स अब हम q के बारे में बात करते हैं, तो फॉर q वी कैन से 2 की पावर n 5 की पावर m। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी मैं आपको बताऊं स्टूडेंट, जो भी नंबर रैशनल नंबर हो और वो टर्मिनेटिंग हो तो वो किस फॉर्म में होता है, आपको बताया था कि वो होता है 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये नंबर कैसा है, इसका q की वैल्यू क्या होगी, 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म में होगी। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो देखिए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन जो है वो कैसे कह रहा है कि 0.12012000120012 4 times 0 एंड डॉट डॉट डॉट। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपको बताऊं तो ये नंबर जो है ये कैसा है, इर्रेशनल नंबर है स्टूडेंट्स। ये कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, क्योंकि ये नंबर कैसा है हमारा, इरेशनल। तो स्टूडेंट अगर ये इरेशनल नंबर है तो हमें इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब हम चलते हैं, क्योंकि आपसे जो कहा है क्वेश्चन ने साफ साफ कहा है कि रैशनल नंबर होना चाहिए जो आप काम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, देखिए तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर 43.123456789 के ऊपर बार। तो स्टूडेंट्स अगर जब कभी बार लगा होता है तो उसको कैसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, वो जो नंबर होते हैं वो होते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये कैसा नंबर है, रिपीटिंग, क्योंकि ये वाला जो था ये नॉन टर्मिनेटिंग तो था स्टूडेंट्स,
लेकिन ये नॉन रिपीटिंग था। लेकिन ये कैसा है स्टूडेंट? रिपीटिंग। और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? रैशनल नंबर। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? रैशनल नंबर। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं जैसे ये है, उसे क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसे लिखा नहीं। तो अगर ये रैशनल है तो इसका मतलब ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो आपको यही बताना है कि पी बाई क्यू की फॉर्म में क्या लिखा जाए। तो स्टूडेंट्स मैं आपको अगर बताऊं फॉर क्यू, क्या के लिए? फॉर क्यू वी कैन से ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर m। तो यानी कि स्टूडेंट्स ये भी किस फॉर्म में होगा स्टूडेंट्स? 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म में होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम ये एक्सरसाइज हमारी यही कंप्लीट होती है और इसी के साथ साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स अगर आपको चैप्टर नंबर 1 में कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आप मेरे व्हाट्सएप पर बता सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स।